सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपके भी बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर आप लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हैं पर आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पा रहा और इसी के साथ घर में ग्रह क्लेश भी रहते हैं? तो इसके पीछे की वजह है पितृ दोष। जी हाँ, ये एक ऐसा दोष है जो इस प्रकार की बाधाएं बनाता है और अगर आपके लाइफ में भी है तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पितृ दोष का उपाय आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो पितृ दोष को दोस्तों कुंडली में देखा जाता है, पर हो सकता है कि आपके कुंडली का टाइम सही ना हो या फिर डेट ऑफ बर्थ सही ना हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो की आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। तो जानकारी के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है आपकी 3 बेसिक रेखाओं के बारे में जो आपके हाथ में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, जो किसी भी पॉसिबिलिटी को क्रिएट करने में योगदान देती हैं। तो आपको देखनी है अपनी पहले लाइफ लाइन, जो आप इस हाथ में देख सकते हैं, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। इसके बाद होती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। इसके बाद होती है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 3 रेखाएं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके हाथ में पितृ दोष है या नहीं। जानने के लिए सबसे पहले आपको देखनी है अपनी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गई आपकी जीवन रेखा। इसके बाद होती है माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा कह देते हैं, जो नॉर्मली हाथों में कुछ इस प्रकार से बनेगी। बट जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, जो माइंड लाइन है दोस्तों वो दोष मुक्त नहीं है। कहने का भाव ये है कि यहाँ से ये रेखा टूट रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गैप सा नज़र आता है माइंड लाइन के बीच में। इसके बाद आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा कह देते हैं। ये जा रही है कुछ इस प्रकार और इस हाथ में आप देख सकते हैं ये रेखा दोष मुक्त नहीं है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं और दूसरी ब्रांच जो है आपके शनि पर्वत पे जा रही है और एक सिरा इसका मंगल पर्वत की ओर है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल पर्वत की ओर इसका मुख जरूर है, पर ये मंगल पर्वत की ओर नहीं जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो कुछ इस प्रकार से 2 हिस्सों में डिवाइड है और दूसरा हिस्सा मंगल पर्वत में प्रवेश कर चुका है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर आपकी हार्ट लाइन का कोई भी मुख या फिर सिंगल मुख ही क्यों ना हो, अगर वो मंगल पर्वत की ओर प्रवेश करता है तो ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दर्शाता है दोस्तों, पितृ दोष नहीं होता है ये। और अगर आप मांगलिक दोष के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, विस्तार से आप जान पाएंगे, देखिएगा जरूर। पर जैसे कि आपको बता रहे थे दोस्तों, जो आपकी हार्ट लाइन है वो 2 मुखी तो है और दूसरा मुख इस रेखा से पहले ही रुक जाता है। कहने का भाव ये है दोस्तों, एक तो पहले ही आपकी हार्ट लाइन दोष मुक्त नहीं है, मतलब सिंगल मुखी नहीं है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और दूसरे मुख का हिस्सा जो है वो आपकी मंगल पर्वत की ओर हमें नज़र आता है। मंगल पर्वत में प्रवेश नहीं करना चाहिए, आपको बार बार बता रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके जीवन में पितृ दोष को दर्शाता है, जैसे कि आपको इस हाथ की फोटो में बता रहे थे। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है पितृ दोष आपके जीवन में। पर वो कैसे दिखा रही हैं ये 3 रेखाएं, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि नॉर्मली हाथों में जो रेखाएं होती हैं, लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार होगी, माइंड लाइन कुछ इस प्रकार होती है और जो हार्ट लाइन है वो कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आती है। मतलब तीनों रेखाएं एक मुखी और दोष मुक्त। बट जैसे कि आपको इस हाथ में दिखाया, इसमें से जो 2 रेखाएं हैं वो दोष मुक्त नहीं है। पहली तो आपकी माइंड लाइन और दूसरी है आपकी हार्ट लाइन। तो जब भी हाथ में
इन 3 रेखाओं में से 2 रेखाएं दोष मुक्त नहीं होती हैं तो आपके जीवन में पितृ दोष का संकेत हमें नज़र आता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस हाथ की फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो आपकी लाइफ लाइन है वो तो हमें दोष मुक्त नज़र आ रही है, पर नॉर्मली हाथों में अगर आप अपनी माइंड लाइन को देखेंगे वो आपकी लाइफ लाइन से जुड़ के चलती है कुछ इस प्रकार। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, पहले ही एक गैप आ चुका है, थोड़ी गैप के बाद शुरू होती है आपकी माइंड लाइन और बीच में से टूट भी रही है। और टूटी हुई माइंड लाइन के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। इसके पीछे का क्या रहस्य होता है आप विस्तार से जान पाएंगे। ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, देखिएगा ज़रूर हमारी वो वीडियो। पर जैसे कि आपको बता रहे हैं आज पितृ दोष के बारे में, तो यहाँ पर पहला संकेत हमें नज़र आ चुका है। जैसे कि आपको पहले हाथ की फ़ोटो में बना के दिखाया था, यहाँ पर आपकी माइंड लाइन दोष मुक्त नहीं है और ऊपर से यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो यहीं पर ही आके रुक चुकी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर बिखर सी गई है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जैसे कि आपको पहले भी बताया था, तो इनमें से अगर 2 रेखाएं दोष मुक्त नहीं हैं तो ये आपके जीवन में दर्शाती हैं मांगलिक दोष को। अब हम जानेंगे कि मांगलिक दोष के प्रभाव क्या पड़ते हैं आपके जीवन में। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक। अगर बात करें दोस्तों सामाजिक प्रभाव की, तो इस प्रभाव में यहाँ पर अगर आप शादी करना चाहते हैं पर बार बार विलंब आ रहे हैं, जैसे कि रिश्ता आना पर बात बिना पक्के हुए ही रिश्ता वापस चला जाता है, या फिर किसी को आप पसंद नहीं आ रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं आपके घर वाले मंजूरी नहीं दे रहे हैं, कहने का भाव ये है कि प्रॉब्लम आ रही है आपकी रिश्ते की बात पक्की होने में या फिर शादी की बात आगे बढ़ने में। तो ये आपके सामाजिक प्रभाव के अंदर आता है। इसके बाद होता है मानसिक प्रभाव। मानसिक प्रभाव में दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद आपके जो पार्टनर के साथ है आपके मनमुटाव रहते हैं, हर विचार पे मतभेद रहते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो ये आपके मानसिक प्रभाव को दर्शाता है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्थिक प्रभाव। जैसे कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर आर्थिक स्थिति है वो तंग रहती है, पैसा आता है पर जल्द ही खर्च हो जाता है। आपकी जो मन की इच्छा है, जैसे कि कोई व्हीकल लेना है, कोई साधन लेना है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसको लेने में विलंब आ रहे हैं। कहने का भाव ये है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो इनकम है, महीना ख़त्म होते होते उसका 5 या 10% ही बच जाता है, या फिर कई बार वो भी नहीं बचता और उधार जो है आपके सिर पे चढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपके आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है दोस्तों। तो इन 3 प्रभाव में से अगर आपके जीवन में 2 प्रभाव भी हैं तो मान लीजिए दोस्तों आपके जीवन में पितृ दोष हमें नज़र आ रहा है। ये एक पितृ दोष का क्लियर संकेत है और इन 3 प्रभाव के कारण आपके स्वभाव पे असर पड़ता है, ग्रह क्लेश रहते हैं और इसी के साथ आपका बनता काम भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो हमने ये तो जान लिया दोस्तों कि आप पितृ दोष को अपने हाथ में कैसे एनालाइज कर सकते हैं और इसी के साथ इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं आपके जीवन में। पर अगर बात करें कि पितृ दोष का क्या कोई समाधान है, क्या इसका कोई उपाय किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। देखिए दोस्तों, वैसे तो जो पितृ दोष है वो कुंडली में एनालाइज करना ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इससे जो है इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। और अगर आप उपाय करवाना चाहते हैं तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अपने पितृ दोष को पहले कंफर्म करवाइए। कहने का भाव ये है कि अपनी कुंडली में और अपने हाथ में अच्छे तरीके से एनालाइज करवाया जाए। उसके बाद जब आपको लगे कि पितृ दोष का योग आपके जीवन में नज़र आ रहा है, तो उसके बाद जिनसे आपने एनालाइज करवाया है उनसे ही, आपके किसी विश्वास पात्र से ही इसका समाधान करवाइए। क्योंकि जो पितृ दोष है दोस्तों, इसका जो उपाय है वो विधि विधान से एक संपूर्ण विधि के साथ होता है, जो करवाना जरूरी है, लाजमी है आने वाले आपके एक अच्छे फ्यूचर के लिए। चाहे तो आप हमसे भी ये उपाय करवा सकते हैं, हम भी इस उपाय को पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर फॉलो कीजिए, अपनी जानकारी बताइएगा, आपको आपका समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं अपने हाथ में कि पितृ दोष है या नहीं और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं आपके जीवन में। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि पाल्मिस्ट्री जो है 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।